सभी देशवासियों को सादर नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। दोनों चरणों के चुनावी विश्लेषण में लगभग ये साफ झलक रहा है कि अब तक जितनी भी 2 चरणों की 190 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, उसमें भाजपा, नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। ये भाजपा विरोधी, ये नरेंद्र मोदी विरोधी लहर इस चुनाव के अंतिम 7वें चरण तक, यानी कि 1 जून 7वें चरण तक बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि इस देश की सत्ता से भाजपा को, सांप्रदायिक तानाशाह नरेंद्र मोदी को और उनकी महाभ्रष्टाचारी मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर 2024 के इस चुनाव के बाद 4 जून को आए चुनाव परिणाम के बाद अगर सांप्रदायिक पार्टी भाजपा, अगर सांप्रदायिक तानाशाह नरेंद्र मोदी, अगर महाभ्रष्ट मोदी सरकार तीसरी बार देश की सत्ता में पहुंच गए, तो ये देश और इस देश का धर्मनिरपेक्ष संविधान, इस देश की संसद, इस देश की अदालतें, इस देश का चुनाव आयोग, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का अल्पसंख्यक आयोग, इस देश का SC/ST आयोग, रिजर्व बैंक, सब खत्म कर दिए जाएंगे या उन सब पर रोक लगा दी जाएगी। मोदी सरकार, सांप्रदायिक तानाशाह नरेंद्र मोदी जो 400 पार सीटें देश की जनता से मांग रहे हैं, वो इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की संसदीय प्रणाली को, इस देश की जनता के राज को समाप्त करके इस देश के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को, इस धर्मनिरपेक्ष संविधान को, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वनवासी, अमीर, गरीब, सबको समानता का अधिकार देता है, सबको एक समान नागरिक मानता है, ऐसा जो देश का समानता पर आधारित, न्याय पर आधारित, मानवीय सिद्धांत पर आधारित जो देश का धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत संविधान है, उसे 400 पार सीटें लेकर के भाजपा और तानाशाह सांप्रदायिक शासक नरेंद्र मोदी बदलना चाहते हैं, उसे ख़त्म करना चाहते हैं और इस देश को सांप्रदायिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस देश पर सांप्रदायिक संविधान लागू करना चाहते हैं, क्योंकि वो 400 से कम सीटों के आधार पर वो सांप्रदायिक राज्य, वो सांप्रदायिक संविधान लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए भाजपा, नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार देश की जनता से बार बार 400 पार लोकसभा सीटें देने की अपील कर रही है। अगर 400 पार सीटें देश की जनता ने सांप्रदायिक पार्टी भाजपा और तानाशाह नरेंद्र मोदी को अगर दे दी, तो यकीन मानिए
ये देश उसी तरह से सांप्रदायिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा जिसे शायद भाजपा हिंदू राष्ट्र कहती है। उसी तरह से ये सांप्रदायिक देश बन जाएगा। इस देश में सांप्रदायिक कानून लागू होंगे। इस देश में सांप्रदायिक तानाशाही ठीक वैसी ही आ जाएगी जैसी आजकल कितने ही वर्षों से पाकिस्तान में है, क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है, एक सांप्रदायिक देश है, सांप्रदायिक संविधान वहाँ लागू है। अफ़गानिस्तान में, क्योंकि वो एक सांप्रदायिक राष्ट्र है, इस्लामिक कंट्री है। बांग्लादेश, जो कि इस्लामिक कंट्री है, एक सांप्रदायिक संविधान वहाँ लागू है। जिस तरह से वहाँ के उदार मुस्लिम और वहाँ के हिंदू, सिख, बौद्ध और दूसरे धर्मों के लोग एक नंबर के नागरिक का दर्जा नहीं रखते, उनके साथ सब तरह का धार्मिक, सांप्रदायिक, सामाजिक, सरकारी, न्यायिक भेदभाव किया जाता है। उन पर उसी तरह से अत्याचार होते हैं जिस तरह से किसी भी सांप्रदायिक राष्ट्र में हो सकते हैं। ये देश भी अगर सांप्रदायिक राष्ट्र बन गया, ये देश भी अगर सांप्रदायिक संविधान के तहत चलाया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा, सांप्रदायिक पार्टी भाजपा के द्वारा, तो इस देश में भी वही अरब कंट्रियों वाला संविधान, सांप्रदायिक संविधान, कानून लागू हो जाएगा। वही क्रूर कानून, वही दंड विधान जो छोटी से छोटी सज़ा पर भी हाथ पैर काट देने वाला, तुरंत फांसी की सज़ा घोषित कर देने वाला, पत्थर मार मार कर मार देने वाला, वही दंड विधान, वही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, जैन, बौद्ध के बीच भेदभाव, अमीर गरीब के बीच भेदभाव और गैर बराबरी का व्यवस्था और कानून यहाँ भी लागू हो जाएगा। देश की नागरिक आज़ादी, जनता की ये खुली हवा, खुली आज़ादी की सांस, ये मौलिक अधिकार सब खत्म कर दिए जाएंगे।